दैट मीन्स योर बॉडी इज रिकवरिंग फाइन। और अगर आप फर्स्ट डे से फिफ्थ डे तक योर बॉडी इज डेटोरेटिंग, मतलब आपकी तबीयत खराब हो रही है, इसका मतलब है दैट मीन्स द मेडिसिन आर, यू नीड सम अदर मेडिसिन। ठीक है, तो आप अपने टेली कंसल्टेशन में जो भी डॉक्टर से बात कर रहे हैं उनको बोले। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फीवर को मॉनिटर करें, एटलीस्ट 3 times इन अ डे यू नीड टू मॉनिटर योर फीवर, एंड एटलीस्ट 2 times विथ ऑक्सीमीटर कि आपका SpO2 लेवल कितना है। इफ यू फील नहीं, मैं फर्स्ट डे से लेके आज फिफ्थ डे है, आई एम फीलिंग मच बेटर, दैट मीन्स योर बॉडी विल से you are better, right? मैम मैं लेकिन स्टेबल अगर फील आप कर रही हूँ, मुझको मतलब ऐसे ना ज्यादा तबीयत खराब होती लग रही है ना, बिल्कुल सही होते, मैं मतलब स्टेबल है एक yes, तरीके से भी। हाँ हाँ, तो फिर अगर आपको सिर्फ फीवर की प्रॉब्लम है तो यू कैन कंटिन्यू योर PCM, ठीक है। पर यू नीड टू कंसल्ट विद योर फिजिशियन जिससे भी आप बात रहे हैं, तो इफ ही फील्स कि नहीं आपको और मेडिसिन जरूरत, तो ही विल प्रेस्क्राइब फॉर इट। गॉट माई पॉइंट? डोंट स्टार्ट एनी अदर मेडिसिन ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। देन अगर आप स्टेबल फील कर रहे हैं तो बी योरसेल्फ, यू नो दिस इज द एंजाइटी कि आपको लग रहा है कि कब मैं ठीक हो जाऊं, बिकॉज दिस फिफ्थ डे से 10th डे 14th डे तक पीपल आर इन एंजाइटी कि मुझे ठीक होना है, बिकॉज यू आर इन अ स्मॉल स्पेस रोमिंग अराउंड इन दैट स्पेस ओनली। सो यू, द टाइम विल पास बाय, बट यू नीड टू फिगर आउट कि हाउ आप कैसे हैं, मतलब आपका ग्राफ कैसा है कि वो ठीक की तरफ जा रहा है कि नहीं। Got my point, Himani? And hopefully, यस मैम। yeah, you will be better because you sound better. You don't have any, as such, am I talking to you? You don't have so many problems because, so you will get better, right? यस मैम, थैंक यू सो Uh, मच। thank you, thank you. कल हेलो मैम। डॉक्टर मोनिका कल डॉक्टर मोनिका ने कोविड की डाइट रिकमेंड किया था, तो जो लेडी अभी अपना क्वेश्चन पूछ रही थी, अगर आपने कल का सेमिनार अटेंड किया था तो जो डाइट रिकमेंडेशन डॉक्टर मोनिका ने रिकमेंड की थी वो जरूर आप लेते रहिए। उसका कोई चार्ट वगैरह है? एक्चुअली मुझे आज ही किसी के व्हाट्सएप में ये मीटिंग का दिखाया गया तो मैंने ज्वाइन किया आज। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिन में मैं कुछ एक चार्ट बना के कुछ कुछ चीजें बीच बीच में शेयर करती रहूं, जिससे लोग उसको सेव कर लें, और ये हमारा ये पर्पस रहे कि जो चीजें पहले शेयर हो चुकी हैं वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे। बट कोशिश कीजिएगा कि इसको हर रोज ज्वाइन करें, क्योंकि हर दिन हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं यहाँ पर, और लोगों को अवेयर कर रहे हैं डाइट से रिलेटेड, उनकी जितना उनके हाथ में चीजें हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उनको गाइड कर रहे हैं बेसिकली। मैं तो अभी नॉर्मल डाइट पर ही हूँ, जैसे मतलब रोटी और खिचड़ी वगैरह, ये सब चीजें जो भी न्यूट्रिशन चीजें हैं यही जी ले जी, रही आप यही डाइट कंटिन्यू रखिएगा। कोशिश कीजिए कि चपाती कम लें, आप दलिया खिचड़ी सूप सब्जियां और अपना फ्रूट्स ये जरूर लें। हूँ। रोटी थोड़ा सा क्योंकि आपकी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चला है, हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लोटिंग उसकी वजह से हो सकती है, जरूरी नहीं है, बट आप अवॉइड कीजिएगा। फिलहाल आपको सिर्फ खिचड़ी दलिया और मिक्स सब्जी का सूप, आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन सूप या कुछ ऐसे भी ले सकती हैं, बहुत लाइट हल्के मिर्च मसाले वाला। और फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को थोड़ा सा किन्हीं एक्टिविटीज में इंगेज रखें। अगर आप आइसोलेटेड हैं तो आप दिन में एक बार वीडियो कॉलिंग पे अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने रिलेटिव से बात कीजिएगा, और उनको आपने यही बताना है कि कितने अच्छे तरह से अपने माइल्ड सिम्टम्स को देखते हुए भी आपने बिना पैनिक हुए कितने अच्छे से इस चीज को मैनेज किया है। तो उससे ये होगा कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हो भी रहे हैं, जिनको फियर है कि वो हो जाएंगे, उनमें एक ये पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि पॉजिटिव होने के बाद में भी कुछ लोग हैं वो 80 to 90% घर में होम केयर में ठीक हो रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। जी हेलो मैम, जी मेरा नाम बताइए। नगमा है। एक्चुअली मैं कोविड पॉजिटिव थी, बट अभी 6 तारीख को मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक्चुअली डायबिटिक हूँ, ठीक है। और मुझे ये इश्यू हो रहा है कि मेरे स्किन जो है ना पूरी निकल रही है, मतलब ऐसे निकल रही है जैसे सर्दियों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाता है और ऐसी स्किन निकल रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है मुझे।
अच्छा, आपका अभी शुगर लेवल कितना है? अभी मेरा कंट्रोल्ड है? कंट्रोल तो नहीं है, बट ये है कि हाँ मैनेजेबल है, मतलब 127 फास्टिंग है मेरी। हाँ, तो थोड़ा सा आपको अपना शुगर लेवल कंट्रोल करना होगा नगमा, है ना। जी और जो स्किन जो पील ऑफ हो रही है वो कभी कभी फीवर के बाद में हो जाती है ना। जी तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगी एक तो कंप्लीटली, और जी जिन डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आप उनसे भी एक बार कंसल्ट कीजिएगा। बाकी आप जी कोकोनट ऑयल मसाज कर सकती हैं, बहुत ज्यादा हम्म ड्राइनेस हो जाती है डिहाइड्रेशन के बाद में। जी जी ठीक है, तो जी अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। हम्म। और अगर कुछ फंगल इन्फेक्शन जैसे लगता है तो डॉक्टर से जरूर बात नहीं नहीं कीजिएगा। मैम, आप डायबिटीज हैं, फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, बट स्किन निकल रही है, पील ऑफ मतलब हो रही है, हाँ ठीक है। बहुत ज्यादा हो रही है जी, जी। तो ऐसे कभी कभी बहुत लॉन्ग सिकनेस के बाद में या सीवियर सिकनेस के बाद में देखा जाता है ये सिम्टम, जी जी है ना। इट्स अ जी मैम। काइंड ऑफ योर बॉडी इज आल्सो गोइंग अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशन। जी और ये मैम। बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं, जो भी कोविड पॉजिटिव होके जो लोग रिकवर होके अभी घर में हैं, जी और जो रिकवर हो रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी ह्यूज स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ। तो अपने जो अच्छा। थॉट्स हैं उनको आप ऑब्जर्व कीजिए। आपका जो एक नया जन्म ही कह सकते हैं इसको, जी जो एक बिल्कुल। आपको मिला है, जी उसकी मैम। इम्पोर्टेंस समझिए, अपने आसपास की चीजों की इम्पोर्टेंस समझिएगा, और उसी पे आप अपना फॉलो कीजिए सारी चीजें। जी मैम। बाकी मैम डाइट में आप हाई हाँ प्रोटीन डाइट और विटामिन सी वाली डाइट लीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। हेलो मैम, मेरा नाम सीमा है और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैम जो मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी 23 को, और उसके बाद आज मेरा 16 डे है, और आरटीपीसीआई जो मेरा रिपोर्ट था वो 30th को आया था। तो अब मेरी छोटी बच्ची है और 16 डेज मुझे हो चुके हैं, तो मैं उसके साथ मतलब क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अभी कफ है, तो मैं उसके साथ कितना डिस्टेंस मेंटेन करूं या नहीं करूं, ये मुझे पूछना था। या अब आपकी मेरे ने, से उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है? मैम अभी नहीं आई है, तो अभी जब मैंने तक आपकी कराया रिपोर्ट नहीं ना, है और मैं अभी मेडिकेशन पे ही हूँ। हाँ, तो अगर आप मेडिकेशन में हैं और अगर आपने रिपोर्ट नहीं कराया है, आपको सेल्फ डाउट है, तो प्लीज अपने बच्ची से दूर रहें। क्योंकि ये है कि जब तक आपके पास रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है, हम लैक्टेटिंग मदर्स को मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने बच्चों को लैक्टेट कराती हैं, तो उस टाइम पे हम मना नहीं कर सकते। पर इफ आपकी बच्ची 2 साल, तीन नहीं, मेरी साल बच्ची 11 साल की है मैम। हाँ, तो बहुत बड़ी है आपकी बच्ची। तो ये है कि प्लीज मेंटेन डिस्टेंस, डोंट इवन मतलब उससे दूर रहिए। आपकी मेडिकेशंस अभी चल रही हैं, तो अगर मेडिकेशंस चल रही हैं तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा आपका पॉजिटिव ही है, आप रिकवरी स्टेज में होंगी। तो जब आपकी हाँ मेडिकेशंस कंप्लीट होंगी, जब आपका डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको टेस्ट कराना है, आप टेस्ट कराएं, नेगेटिव आए, उसके बाद ही, आफ्टर दैट क्योंकि दैट ऑनली। हाँ, क्योंकि बेटी भी पॉजिटिव ही हुई थी, पर उसको अच्छा, कोई सिम्टम्स नहीं थे। हाँ, फिर तो नहीं, फिर एक्चुअली जो आजकल तो देखिए घर भी में सभी पॉजिटिव हो रहे हैं, मैक्सिमम एक जी आदमी को हो रहा है तो दूसरे आदमी को भी हो रहा है आगे पीछे। तो इन दैट केस अगर उसको कोई सिम्टम्स नहीं है अभी, फिर उसका जब आपका जब टेस्ट कराएंगे नेगेटिव वाला, तब उसका भी टेस्ट करा लीजिएगा, क्योंकि इट इज बेटर कि ठीक है। आप लोग मतलब अलग ही रहें इन दैट केस, क्योंकि आपकी मेडिकेशंस चल रही हैं, तो इट इज बेटर दैट यू स्टे राइट फ्रॉम हर। दैट वुड बी थैंक माय यू मैम। सजेशन। हाँ, Good evening, doctors, and good evening, everyone. Hello, can you hear me? यस, यू आर ऑडिबल। Yeah, thank you. So, मेरा क्वेरी थोड़ा सा कोरोना के बारे में था कि जनरली देखिए क्या हो रहा है, मतलब हम कोरोना को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस लेवल का है, क्योंकि कुछ को ऐसा हो रहा है कि कुछ को पता ही नहीं चल पा रहा है उनको भी कोरोना से इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनको लार्ज लेवल पर उनको इमिडिएटली मतलब उनका वो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जा रहा है। सो ये इसका कोई पैटर्न है या सिस्टमिक वे से कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्रिटिकल रेंज में है और ये नॉन क्रिटिकल रेंज में है?
थैंक यू। शायद अमिल जी, इसके ऊपर में शायद हमने पहले बात करी थी। व्हाट आर द सिम्टम्स जो आप बोल सकते हैं। आज का टॉपिक एक्चुअली बच्चों के ऊपर में था, लेकिन शायद किसी को अपने बच्चों के लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछना है। फिर भी मैं आंसर्स बता देती हूँ आपको। द आई एम सॉरी, आंसर मैंने इज ओके, प्लीज द करिए। आंसर हाँ, द आंसर इज लाइक कि अगर अभी के जो सिम्टम्स हो रहे हैं, किसी को कंजंक्टिवाइटिस अगर अचानक से हो रहा है, अचानक से सुबह उठते हैं बॉडी एक, किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को रनिंग नोज है, ठीक है। सो दिस आर द बेसिक सिम्टम्स। किसी को अचानक से खांसी हो रही है, तो जब आपको खांसी हो रही है तब आप आरटीपीसीआर करने जा रहे हैं, पर द आरटीपीसीआर रिपोर्ट कम्स नेगेटिव, देन द डॉक्टर सेज यू गो फॉर HRCT स्कैन, क्योंकि आपके सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको कोविड हो सकता है। तब जाके पता चल रहा है आदमी लोगों को। ये अचानक से हमारी बॉडी अगर आप अपने बॉडी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, द बेसिक प्रॉब्लम विद हम इतना है, हम इंटरनली क्या सोच रहे हैं, एक्सटर्नली वी आर सो बिजी वी हैव फॉरगॉटन टू सी आवरसेल्व्स। अमिल जी, दैट इज you don't understand the triggers of your body. If you are too conscious about your body, आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी आपको इंडिकेशंस कब दे रहे हैं। कभी आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं 5 मिनट में 5th फ्लोर तक चला जाता था स्टेयरकेस में चढ़ के, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं थक जा रहा हूँ, लेकिन देन तब आपकी बैक ऑफ द माइंड आप सोचेंगे, अच्छा मैंने तो आज सुबह से बहुत चला, मैं थक गया, इसीलिए शायद मैं चढ़ नहीं पाया। क्या पता आपकी बॉडी वही इंडिकेशन दे रही है कि आप थक जा रहे हैं, तो यू गो फॉर सम टेस्ट, राइट। तो ये सारे सिम्टम्स है, बेसिक सिम्टम्स है, बहुत ही बेसिक सिम्टम्स है। तो आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Any more दिस इज फाइन, questions? थैंक यू। एक चीज और बताइए, ये जो फ्रूट्स का जो है, जैसे हम लोग बच्चों के लिए फ्रूट्स की बात कर रहे हैं आज हम लोग, तो ये इवनिंग में फ्रूट्स देना सही होता है या नहीं सही माना जाता? देखिए, अभी अगर आप लोग, हम तो ये बोल रहे हैं कि आपको एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है, पर अभी जैसे रोजा चल रहा था तो बेसिकली पीपल आर स्टेइंग एम्प्टी स्टमक, देन यू नीड टू हैव योर कंज्यूम योर फ्रूट्स इन द इवनिंग ओनली, राइट। सो Yes, sir. कभी भी ले पर ले, कभी भी ले पर ले, दैट इज वाई डू वी से कि आप एम्प्टी स्टमक ना रहे, क्योंकि जब आपका बॉडी एम्प्टी स्टमक होता है तो मैक्सिमम बाहर से जितने सारे वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, तो दे आर एबल टू अटैक योर बॉडी because you are not taking anything and your body is not ready to fight them back. That is what we are saying. But because अभी रोजे चल रहे हैं तो it is like कि people are remaining empty stomach. So when you take food, आप जब खाना खा रहे हैं तो कंज्यूम एनफ कि आपकी बॉडी में वो एनर्जी रहे कि जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो जो आपने कंज्यूम करा है उसका जो भी कैलोरीज है, जो भी एनर्जीज है, वो तब आपकी बॉडी दे सके to fight the virus or fight the bacteria. So you can give the fruits whenever it is required, because बच्चे खेलते रहते हैं, their digestive system is 50 times better than what we elders digestive system is. Thank you. Okay, ma'am. Thank you so much. हेलो मैम, नगमा दिस साइड अगेन। एक्चुअली आई हैव अ क्वेरी अबाउट माय, मेरा छोटा भांजा है, उससे रिलेटेड हाँ। क्वेश्चन है, क्योंकि वो अभी जस्ट 3 इयर्स का है एंड स्कूल वगैरह उसका कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अब उसको हम घर पे रखते हैं, उसको चाहते कि वो कहीं भी मतलब बाहर जाने मांगता है तो हम उसे रोकते हैं, लेकिन उसका ज्यादातर टाइम जो है मोबाइल में स्पेंड हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक मोबाइल ही उसका जरिया बन गया है। तो इस चीज को कैसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि मोबाइल से बहुत ज्यादा बच्चे अफेक्टेड होते हैं। देखिए, इसका मतलब आप जो एल्डर्स हैं घर, वो उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप लोगों के पास जी भी टाइम नहीं है उन्हें देने के लिए। बच्चा जी मैम, जी हमेशा जो बड़े करते हैं उसी से सीखते हैं। जी जी बच्चे
वही देखते हैं और मिमिक करते हैं। अगर मम्मी पापा जी लड़ बिल्कुल। रहे हैं तो वही देख के हम्म। वो उसी तरीके का रिएक्शन अपने फ्रेंड को देता है। तो हमें जी ये जी जहन में रखना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने, व्हाट इज द एग्जाम्पल वी आर ट्राइंग टू सेट अप। क्या पता उनके यस मैम। मम्मी पापा का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो, जिसके चलते हम्म। उसको भी उसकी लत लग गई है। अगर वो छोड़ हम्म। के अगर वो अपने बच्चे के साथ अगर पजल लेके बैठे या कुछ गेम्स हम्म। खेले या बातें करे जी जी। या स्टोरी स्टोरी बोले, तो क्या पता, क्योंकि हम्म। एक्चुअली ना बच्चे अभी बाहर की जो दुनिया है उसको पिक्चराइज नहीं कर पा रहे हैं। जी जी जब जी। जब एक औरत अभी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में उसको कोविड हुआ है, वो अपने लिए नहीं सोच रही है, वो अपने बच्चे के लिए सोच रही है। तो वो ट्रॉमा में जा जी जी। रही है, वो बच्चा भी ट्रॉमा में जा रहा है, क्योंकि उनको फ्यूचर ओके। दिखाई नहीं देता। हमें उन्हें फ्यूचर हम्म। दिखाना है, एक ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ दिखाना है। तो आप जी उनको मैम। स्टोरी बताइए, आप उनको स्टोरी पढ़ के सुनाइए, या तो कहीं पे आप रिकॉर्ड में स्टोरी चला दीजिए। तो जब वो हम्म। सुनेगा वो उसको पिक्चराइज करेगा। द मेन थिंग इज पिक्चराइजेशन। मोबाइल हमें जी क्या देता है? पिक्चराइज पिक्चर दिखता है। तो इसके चलते हम इसको एडिक्ट हो जाते हैं, इसके चलते बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, इसके चलते जी मैम। बच्चे लोगों को मोटर सिंड्रोम्स होते हैं। वो आजकल के बच्चे जी जी। कहीं पे बैठते ही नहीं है, दे डोंट सिट एनीवेयर। जी वो बहुत चंचल है, वो जी मैम। खाली या चिल्लाते बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके मम्मी लोग जब प्रेग्नेंट थे दे स्पेंड सो मच ऑफ टाइम डूइंग स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। जी जी। जी इसीलिए मैम। पहले बोलते थे कि आप लोग भगवान का नाम लो, आप ये करो, आप खाना बनाओ, आप बातें करो, बिकॉज हम पिक्चराइज कर रहे हैं। हम उन्हें जी बता जी। रहे हैं बच्चों को कि क्या है, ये दुनिया कैसी है, वहां पे कैसे फूल है, फूल का कलर क्या है। तो जी यूज मैम। दैट टाइम, पेरेंट्स उनके साथ टाइम बिताए, ना कि खुद स्क्रीन टाइम करें और बच्चों को एक मोबाइल के साथ छोड़ दें। जी आई मैम। थिंक आई और आंसर। मैम, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ एग्री बताइए। करती हूँ आपकी बात को। मैम एक सवाल और था। एक्चुअली जब से वो पैदा हुआ है ना, अभी वो 3 इयर्स का हो जाएगा 19 जून को। वो रात में कभी नहीं सोता है, कभी नहीं सोता है, वो पूरी रात जागता है। और सो अभी भी दैट इज उसका बिकॉज रूटीन ये है। ऑफ हाइपर एक्टिवनेस, क्योंकि वो पूरा दिन मोबाइल में रहेगा, तो जिसके वजह जी से उसके न्यूरॉन्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसके वजह से वो नहीं सोता, और उसके वजह से वो जी जी। चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा होकर जी सुबह को सोता है। उसका पूरा साइकिल चेंज करें, उसका पूरा साइकिल आप लोगों को चेंज करना है। जी लेकिन मैम। वो जी मार पीट के नहीं होगा, वो आपको जी। अच्छे तरीके से होगा। जी बिल्कुल। जी मैम। ठीक। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। ये कुछ हमने किड्स की एक्सरसाइज हमने यहाँ पे शेयर की है, मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके पिंटरेस्ट से ही। तो इस तरह से आप पिंटरेस्ट पे जाके किड्स इंडोर एक्टिविटीज और जो भी वहाँ पे आपको मिलती हैं उसमें से आप वो चूज कीजिएगा जो आपके लिए अभी सुटेबल है, जो आप घर में आराम से करा सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, ये स्क्रीन शेयर की हुई है यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसमें थोड़ा सा पढ़ के आपको बता दूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं बेसिकली। तो इसमें ABCD से लेके पूरा Z तक दिया हुआ है। और आपको अगर मुश्किल हो रही है तो हम कोशिश करेंगे कि ये शेयर कर दें आप लोगों के साथ में मैसेज में जाके। और दूसरी चीज ये कि स्क्रीन टाइमिंग अभी बच्चों का काफी, जैसे डॉक्टर जोगिता ने बताया, काफी बड़ा हुआ है और ये सारी चीजें। तो देखिए कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हैं जिसमें पेरेंट्स का स्क्रीन टाइम कम नहीं हो पाता है, जैसे कि कुछ पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और कुछ लोग वॉलेंटियर्स हैं जो मोबाइल पे ही काम कर रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जो उनके केयर टेकर हैं, जो घर में एल्डर लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक छोटे बच्चे को ये समझाया जाए कि अभी ये लोग जो आपके पेरेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, आपका मोबाइल पे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आपको करना है। क्योंकि जो स्क्रीन टाइमिंग पेरेंट्स का है उसका बहुत सारे रीजंस हैं अभी।
काफी लोग वॉलेंटियर्स हैं, काफी लोग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लैपटॉप मोबाइल पे बैठे हुए हैं और उनकी कॉल चल रही है, कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑल। तो बच्चों को अगर इसी छोटी एज से आप ये समझाना शुरू करेंगे कि जो चीज काम की है उसी के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो मोबाइल आपके किसी काम का नहीं है ना। तो ये लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग आपको बतानी होगी। आपको खुद अपना टाइम याद करना होगा। जब हम छोटे थे तो कितनी आसानी से हम लोग अपने पेरेंट्स की बात मान लेते थे, समझ लेते थे कि ये जो चीजें हैं आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा आपको 90s 80s में वापस जाना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है पैटर्न चेंज करना, पर जो लोग घर में और वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसमें मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप की जरूरत पड़ रही है, तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा टाइम आप बच्चों को अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया विजुअलाइजेशन का, इमेजिनेशन का। स्टोरीज आप बच्चों को सुनाइएगा, और सबसे अच्छा है कि आप उनको एक एक छोटी छोटी स्टोरी का टास्क दीजिएगा, वो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें, फिर वो स्टोरी सब लोग बैठ के सुने, और उसके बाद उनको अप्रिसिएशन के टाइम पे या तो आप उन्हें कोई भी होममेड गिफ्ट दे सकते हैं या कार्ड दे सकते हैं, या फिर एक वीक के लिए कोई भी एक अप्रिसिएशन टैग दे दीजिए जिसको वो अपनी शर्ट या फ्रॉक पे लगा के पूरे हफ्ते घूमता रहे घर में। एक तो उसको एक अप्रिसिएशन फील होगा, दूसरा उसका जो सेल्फ स्टीम है वो बूस्ट होगी कि मुझे एक हफ्ते के लिए ये टैग दिया गया है। आप उसको कैप्टन ऑफ द हाउस भी बना सकते हैं फॉर अ वीक। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अपने साथ साथ जैसे ही आपको वो भी संभाल सकते हैं बहुत सारी चीजों में। आपका कभी मन खराब है तो बच्चों के साथ बात कर लीजिएगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बच्चों से खेल लीजिएगा। जो लोग आइसोलेशन में हैं, जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव हुआ है, उनके लिए यही है कि वीडियो कॉलिंग पे आप बच्चों से बात कीजिएगा। आपका मन नहीं लग रहा है या उनको देखने का मन है या बात करने का मन है, तो एक टाइम कोई सेट करके आप अपने बच्चों से कम्युनिकेट जरूर कीजिए, और उनको बताइए कि आप बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। बेसिकली उनको पॉजिटिव मैसेज ये जानना चाहिए कि ये इलनेस इतना थ्रेटनिंग नहीं है, इतना खौफनाक नहीं है जिससे उनको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। क्योंकि फियर इज द वेरी फर्स्ट थिंग विच क्रिएट्स लाइक लो इम्यूनिटी, वो चाहे छोटे हो या बड़े लोग हो। आई थिंक लाइक हमने आज बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं इस सेशन के अंदर। तो कल के लिए हम कोशिश करेंगे, या फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी लोग अभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि हम उस पर बात करें और आपके सवालों के जवाब दें, तो आप मैसेज में अपना मैसेज एक छोड़ सकते हैं। तो हम लोग पूरी प्रिपरेशन के साथ कल फिर से ज्वाइन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों की क्वेरीज और आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करें। और हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों को वो सजेशन दिए जाएं जो एप्लीकेबल हैं इस टाइम पे। जी सर। जी जी। सर आई हैव आस्क्ड, आई गॉट माय आंसर। मैंने पूछ लिया है सर, मेरे आंसर मिल गए। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ, सर मुझे बताइए। ये पूछना था। हाँ, मेरी 2 साल की बच्ची है, उसको अभी 2-3 दिन पहले 101 मतलब 101 बुखार हुआ था। तो हम ये चाह रहे थे कब हमें वरी होना चाहिए कि हाँ मतलब इसका कुछ वो है क्या है। मतलब 2 दिन लगभग उसके बुखार चला, कोल्ड भी था हल्का और बुखार था। पैरासीटामोल सिरप वगैरह पिलाते थे तो 4-5 घंटे तक रहता था, फिर उसके बाद फिर चढ़ जाता था। तो पिछले 2-3 दिन से तो ठीक है, लेकिन 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ था। तो हमें क्या उसका कुछ प्रिकॉशन कुछ लिया जा सकता है? बच्ची का क्या कर सकते हैं? आप बच्ची बच्चे तो का बाहर टेस्ट करा जाती सकते नहीं। हैं सर। नहीं नहीं, हाँ बच्ची तो हमारे साथ ही रहती है वैसे, लेकिन हमारी हाँ जॉइंट फैमिली है तो कैन तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लीजिए, और एक टेस्ट अभी अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता नहीं, है अभी वायरल फिलहाल फीवर। तो नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, और आप 3-4 दिन देखें, अगर फिर से फीवर रिलैप्स हो रहा है और अगर बच्ची खेल कूद रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कभी कभी वायरल हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा
रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। और हाँ, वो अगर स्टीम, अगर बच्ची है बहुत छोटी है, 2 लेकिन साल की है। स्टीम अगर, हाँ 2 साल की है, तो स्टीम आई डोंट नो कितना ले पाएगी वो। और यही थोड़ा गर्म पानी पिलाएं, थोड़ा सा एहतियात बरतें। बाकी अगर उसको फिर से फीवर वगैरह नहीं आता है तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। मैम हेलो हेलो। हाँ हेलो। जी मैम, नगमा दिस साइड। एक्चुअली मैम, मैं अभी तक आइसोलेटेड हूँ, तो मुझे ये रूम से बाहर निकलना है, तो इस रूम को सैनिटाइज कैसे किया जाए? मतलब पूरा रूम, क्योंकि मैं तो पूरे रूम में ही इन्वॉल्व हूँ, तो उस चीज को कैसे करूँ मैं सही? आप तो देखिए, सैनिटाइजेशन अगर आपके फैमिली में एक से अधिक आदमी पॉजिटिव हैं, तो ये तो आपके नहीं वहां पे जो वार्ड वाले जो लोग हैं ना, वही सैनिटाइजेशन के लिए आएंगे। जी दिस इज नहीं, द मैं ही रूल। हूँ मैम, और तो कोई नहीं है जी। नहीं मतलब अगर आपका जो मतलब घर है, वो पूरा ही जी सैनिटाइज होना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा। जी वो जी पूरा ही सैनिटाइज होना पड़ेगा, तो उसके लिए जो वार्ड के जो लोग हैं ना, जो लोग आते हैं सैनिटाइजेशन के लिए, उनसे जी जी। आप लोगों को बात करनी पड़ेगी, आपकी फैमिली को, कि हमारे फैमिली में ऐसा कोविड हुआ था, आज रिपोर्ट नेगेटिव आया है, तो आप लोग आइए सैनिटाइज करके जाइए, तो वो लोग सैनिटाइज करेंगे। ऐसे ढेर सारे नंबर्स भी हैं जो लोग आ रहे हैं सैनिटाइजेशन के लिए, इसमें कोई जी जी। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जब आप कोविड नेगेटिव हो जाएंगे, आप अपना टूथब्रश जरूर चेंज कर लीजिएगा। हम अंडरगारमेंट के बारे में भी बोलते हैं, इफ जी पॉसिबल, नहीं तो उसको बहुत अच्छे से गर्म पानी से धो के डेटॉल वगैरह में 2-3 घंटे रखें, उसके बाद आप यूज करें। पर टूथब्रश, टंग ओके। क्लीनर, इसको आप मतलब चेंज कर लीजिएगा। जी। ओके मैम, ओके। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैम, यस, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे प्रोटीन एक्स वगैरह हो गया? अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पे नहीं है तो आप प्रोटीन एक्स ले सकती हैं। ओनली प्रोटीन एक्स, नॉट एंश्योर और समथिंग और एनीथिंग एल्स। नो नो मैम, प्रोटीन एक्स। पूछ लीजिएगा एक बार। ठीक ठीक। आपकी एज कितनी है? 26। ओके, दैट यू कैन। श्योर। Thank you, Dr. Joyita. Thank you, Dr. Monica, for and answering our answer in much better, educated way. Thank you. थैंक यू, आप ले जाओ। थैंक यू एक चीज मैं और बताना चाहती सो हूँ। मच मैम। हाँ, एक जो पार्टिसिपेंट्स है, प्लीज कोई भी मेडिसिन का नाम, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन आप इस ग्रुप में या इसके मैसेजेस में शेयर ना करें। हमने पहले भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी मेडिसिन, कोई भी विटामिन सप्लीमेंट अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। अभी मैं मैसेजेस चेक कर रही थी तो किसी ने वहां पे मेडिसिन के नाम शेयर किए हुए हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी सप्लीमेंट मेडिसिन आप सेल्फ मेडिकेशन करके ना लें, डॉक्टर की सलाह के बिना। ओके मैम। जी। तो कल का टॉपिक हम लोग डिसाइड करके आप लोगों में सर्कुलेट कर देंगे अपना पैम्फलेट जो भी होगा हमारा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम आप लोग हमें टॉपिक बताएं तो हम उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को लोगों के जो माइंडसेट है उस तक पहुंचना है कि किस चीज पे वो काम कर रहे हैं। बेसिकली कल का जो टॉपिक है वो हमने सेलेक्ट किया है पैंडेमिक एंड ओवर थिंकिंग, और उस पे हम कुछ, मैं यहाँ कुछ स्लाइड्स भी शेयर करूंगी। तो आप कल का सेशन प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत आजकल बहुत जोरों पे है। मतलब आप लोग ना चाह के भी आपको जबरदस्ती ऐसा हो रहा है सिचुएशन के ओवर थिंकिंग आप
की हिट में आता जा रहा है। आप ज्वाइन करते हैं या को फॉरवर्ड कर सकते हैं ये लिंक, तो प्लीज आप अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ये जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। सर ये लिंक डेली का यही है? सर एक बात और कहनी थी सर मुझे। हेलो हेलो फैजान सर, सर मैं ये कह रही थी मुझे अपना प्लाज्मा डोनेट करना है, तो इफ कोई अगर किसी को जरूरत हो तो देन प्लीज मुझे बताएं। जी आ गई है, 6 को आ गई है नेगेटिव। ओके सर। जी ठीक है सर। ओके। ओ पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव। जी ठीक है। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी सर। हेलो। नहीं, बस ये कहना चाह रहा था, सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव है और थैंक यू मच, यही मुझे कहना था। थैंक यू। हेलो, सुन पा रहे हैं? जी सर जी। मैं बस ये कह रहा हूँ, सेशन भी इंफॉर्मेटिव है आपका और काफी हेल्पफुल है, यही मुझे थैंक्स कहना था। और इंशाल्लाह कल फिर से बात होगी। शुक्रिया आरिश भाई, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया। कैसे हैं? बस देख रहे हैं, बढ़िया है। लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, हम ज्यादा लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। नहीं, जी सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ। चलें फिर, ठीक है। जी